बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह एंड वेलकम टू आवर चैनल इस्लामिक स्टफ। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे कैरेक्टर ट्रेट्स के बारे में जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सीख सकते हैं, जो उनकी लाइफ से हम ऐसे लेसन्स ले सकते हैं। उनकी जिस हिसाब से कैरेक्टर था, उनका जिस हिसाब से पर्सनालिटी थी, उनका जो भी रिफ्लेक्शन होता था उनके कैरेक्टर का, उनकी लाइफ के डिसीजंस में, उनके रिलेशनशिप्स में और द वे ही यूज्ड टू लीड हिज लाइफ। तो उनकी लाइफ से आई हैव पिक्ड 5 कैरेक्टर ट्रेट्स जो कि टाइमलेस हैं एंड इट्स जस्ट अ बिग नीड ऑफ द आवर। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये हमारे आगे आने वाले लोगों के लिए, मैं तो कहूँगी टिल क़यामत तक ये रेलेवेंट रहेंगे। और आई कॉल व्हाई आई लाइक टाइटल इट लाइक टाइमलेस लेसन फॉर द 21st सेंचुरी। और ये पांचों चीज़ से हमारे ऐसे मसले हल हो सकते हैं जो आजकल की लाइफ में इतने रैम्पेंट हैं, इतने फैले हुए हैं, इट्स लाइक एवरीवेयर इन टुडेज लाइफ। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि वो 5 ऐसे कौन से चीज़ हैं जो कि हम अपनी लाइफ को अटेन करके अपनी लाइफ को जो है अलाइन कर सकते हैं, ब्यूटिफाई कर सकते हैं और अल्लाह से और करीब हो सकते हैं। सो फर्स्ट, एज वी ऑल नो कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के बारे में जो बात है, दैट वेरीली द कैरेक्टर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह वाज द कुरान। हम सब जानते हैं कि वो उनकी जो पूरी जो लाइफ थी, वो खुद जो थे, वो ही वाज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ कुरान। वो जैसे खुद कुरान के उसमें पूरे उस पे चलते थे। तो जो पहला चीज़ है वो है गॉड को अपनी ज़िंदगी के, मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपनी ज़िंदगी के सेंट्रल पोजीशन पे रखना। वहाँ पे वो सिर्फ अल्लाह ही रह सकता है, वो पोजीशन सिर्फ अल्लाह के लिए है, वो सिर्फ गॉड ही डिज़र्व करता है। जो कि नोइंगली अननोइंगली हमने दूसरे इंसानों को, लोगों को, चीज़ों को, ख्वाहिशात को, नफ्स को, इन चीज़ों को उस पोजीशन के हवाले कर दिया है। उस पोजीशन पे ऑलरेडी वो सारी चीज़ें हैं जहाँ पे अल्लाह को होना चाहिए था। इसीलिए हमारी लाइफ अगर आप देखें इतनी ट्रबल्ड है। जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पे एक छोटा डायग्राम दिख रहा होगा कि एक पिरामिड बना है, उस पे जो सेंट्रल जो फिगर है, जो टॉप पे चीज़ है, वो है गॉड। और वही आपकी लाइफ सबके पास, क्योंकि हम वी कॉल इट लाइक हायरार्की ऑफ वैल्यू। हमारी लाइफ में सबकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप किसी और चीज़ पर तरजीह देते हैं। कोई अपनी ज़िंदगी में अपनी फैमिली को तरजीह देता होगा अपने करियर पे, कोई अपनी ज़िंदगी में अपने पैसों को तरजीह देता होगा, अपने वर्किंग एथिक्स को तरजीह देता होगा, अपने फ्रेंड्स पे, कोई स्पोर्टिंग करता होगा, कोई ट्रैवलिंग करता होगा, कोई मिमिक्री करता होगा, कोई अलग अलग चीज़ों में महंगे, कोई खाने का शौकीन होगा। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो क्लब हो करके इतनी ज़्यादा मैक्सिमाइज हो जाती हैं और कब वो उस पोजीशन पे चली जाती हैं जो पोजीशन गॉड की हैं, कभी कभी हम खुद रियलाइज़ नहीं करते हैं। तो ये कॉन्शियसली आपको देखना होगा कि उस पोजीशन पे आपकी लाइफ के अल्लाह हो, तभी उसके नीचे जितनी चीज़ें आएंगी, बिकॉज आप देख रहे हैं जैसे उसके नीचे जितनी चीज़ें हैं, बीट आपकी ज़िंदगी, बीट आपका कौन सा करियर आप चूज कर रहे हैं, आप कौन सी ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप कैसे मेंटेन हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें अपनी सही जगह पे रहेगी। क्यों? क्योंकि उस जगह पे जहाँ अल्लाह को होना चाहिए वहाँ अल्लाह है। सो एज आई written like capitalize on God to minimize on Lord। जैसे हम 10 चीज़ों की अलग अलग फिक्र करें, उससे बेहतर है कि हम अल्लाह को अपनी फिक्र बनाएं और फिर वो सारी फिक्रें अपनी अल्लाह को दे दें और फिर अल्लाह हमारे उन चीज़ों को एक अलाइन कर देगा, एक सिस्टमैटिकली ऑर्डर में मेंटेन कर देगा। जाहिर है कि एफर्ट्स हमको करने, मेहनत हमको करना है, लेकिन फिर आप अल्लाह को उस पोजीशन पे रख रहे हैं, आप अल्लाह पे वो तवक्कल रख रहे हैं जो अल्लाह डिजर्व करता है, राइट? तो चलिए एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो जो सोशल बॉयकॉट हुआ था प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का और उनकी फैमिली का, उनके फॉलोअर्स का, उनके सपोर्टर्स का, बीट मुस्लिम नॉन मुस्लिम, वो इतना मुश्किल था, वो इतना तकलीफदेह था कि वो इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो 3 साल का पीरियड था। उसमें मक्काबा के अंदर उन लोगों ने एक साइन करके एक वो टांग दिया था जिसमें लिखा था कि उनके साथ कोई ट्रेडिंग रिलेशनशिप नहीं होगा, उनके साथ कोई शादी नहीं कर सकता, उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तब भी कुछ कुरैश, सोचिए कुरैश में से कुछ लोग ऐसे थे जिनको उनकी तकलीफ से इस
उनकी तकलीफ के इंतहा से इस हद तक वो मुतासर हुए कि वो मूव हुए कि उनकी हेल्प करने। तो वो छुप करके अंधेरों में उनको कुछ कुछ चीज़ें सप्लाई करते थे, खाने की चीज़ हो गई, पहनने ओढ़ने की चीज़ हो गई, क्योंकि हर तरह के मौसम होते थे। वहाँ पे बूढ़े लोग भी थे, जवान लोग भी थे, छोटे बच्चे भी थे, औरतें भी थीं, हामिला औरतें भी थीं, डेथ बेड पे लोग भी थे। और इवन यहाँ तक कहा जाता है कि लोगों को जब खाना नहीं मिल रहा था, ये हालात आ गए थे कि लोगों ने पत्ती और ट्री का जो ट्रंक होता है, जो बार्क होता है, जो लकड़ी होती है, वो खा करके गुजारा किया। तो वो एक्सट्रीम लाइफ में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनके फॉलोअर्स ने, उनके सपोर्टर्स ने, ये बहुत बड़ा पीरियड होता है 3 साल, इमेंस डिफिकल्टी में अल्लाह को वही पोजीशन दी, अल्लाह को उस पोजीशन से उतरने नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं किया कि उन्होंने अपने भूख को तरजीह दे दी और कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, उन्होंने अपने पहनने ओढ़ने कपड़ों को तरजीह दे दी और किसी और चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब जैसे हम करते हैं आजकल की लाइफ में, हम करते हैं कि किसी से अगर किसी को कोई रिश्ता कोई पसंद आ गया, तो वो उस पर्टिकुलर इंसान के लिए अपनी हर चीज़ को सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। या कोई कोई ऐसा हेल्थ इशू आ गया जो उसकी लाइफ को जो है ख़तरे में डाल रहा है, या उसकी लाइफ जो है उसको सामने उतनी लंबी नहीं नज़र आ रही है, तो हम उसके पीछे अपनी और सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक चीज़ के लिए जो वो आपको हर चीज़ जो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो आपको कोशिश ये करना चाहिए, आपका जो मेजर कंसर्न है वो अल्लाह है। और अल्लाह ताला ने, देखिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक क्या मौजज़ा हुआ कि कीड़े लग गए, और वो जो मुआहिदा जो काबे के अंदर टंगा था, जिसमें ये लिखा था कि ये सोशल बॉयकॉट और इकोनॉमिक बॉयकॉट हुआ है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उस मुआहिदे को पूरा कीड़ा खा गया। सिर्फ अल्लाह का जो लफ्ज़ था वो रह गया। तो अल्लाह ताला ने उनकी वहाँ से मदद की जहाँ से शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है। तो अल्लाह आपकी भी करेगा, बस आपको वो पोजीशन अल्लाह को देना होगा अपनी लाइफ में, ताकि अल्लाह जो है मैनिफेस्ट करे। और आपको अपना काम करना होगा, आपको एफर्ट्स करने होंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पॉइंट। दूसरा है अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करना, एक मेंटेन बना के रखना। आजकल की लाइफ इतनी एम्बिशियस है, इतनी ज़्यादा इसमें हमारी गोल सेटिंग और हमारे एम्स जो हैं बनते हैं, हम लोग टारगेट्स बनाते हैं, लाइक शॉर्टर गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, अलग अलग तरह के होते हैं, और हम बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो हमको क्या करना होगा, हमको अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी छाँटनी होगी जो फ्लेक्स, जिसको वेरिएबल्स, आई कॉल देम वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वो चीज़ें होती हैं जिनको आप थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, जिनके साथ आप चेंज कर सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़, नॉट ज़्यादा, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। एंड वेयर एज कॉन्स्टेंट्स ऐसी चीज़ होती हैं जिस पे आप एक ज़र्रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जो कि जैसे है वैसे ही है। तो आपको ये चुनना होगा। जैसे लोग क्या करते हैं कि इतना ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हो गए हैं कि दे आर स्पेंडिंग 8 आवर्स इन जिम, इतना रिगरस उनका वर्कआउट का रूटीन होता है, या वो इतना स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं। तो उन चीज़ों में यू हैव टू पिक कि आप कहाँ पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं। लेकिन फिर लोग इसको, इन चीज़ों को एकदम अपना कांस्टेंट बना देते हैं, और पता है किन चीज़ों पे वो सैक्रिफाइस करते हैं, किन को वेरिएबल बनाते हैं, अपने इमोशनल वेलबींग को, अपने मेंटल वेलबींग को, कि आप अपनी ज़िंदगी में कितना सुकून है, आप अपने सुकून को कॉम्प्रोमाइज़ करके आप अपने कितने तरह के खाने खा सकते हैं, आप अपनी लज्जत को मेंटेन रखते हैं, आप अपने सुकून को कॉम्प्रोमाइज़ करके आप अपने लज्जत को मेंटेन करते हैं। इससे क्या होगा, और फिर इसी तरह की फिर आप अपने अपने आप सेल्फ कंट्रोल को, अपने लाइफ में अपने मेंटल हेल्थ को, अपने फिजिकल हेल्थ को आप बर्बाद करके, आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके, आप अपने घर में किस तरह के फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं, कैसे कुशन्स हैं आपके पास, ये सारी चीज़ प्रायोरिटाइज़ करते हैं आप। जैसे इसमें देख सकते हैं कि एक स्केल बना है, एक बैलेंस है, एक तरफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और एक तरफ क्वालिटी ऑफ लाइफ है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो सारी चीज़ें हैं जिनसे, जो मटेरियल चीज़ें होती हैं, जो हमें आंखों से दिखती है या जो सेंसेस से आदमी रियलाइज। अगर हम एक घर की बात करें तो उसमें अगर आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसी का पता करना है, तो हम देखते हैं उनके पास किस तरह की फोटो फ्रेम्स हैं, कैसी पिक्चर्स लगी हैं, कैसी बेड शीट्स हैं, कैसी टेपेस्ट्री है, कैसी उनके यहाँ कारपेट है, टेबल, चेयर्स, क्रॉकरी एंड एवरीथिंग। लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हम एनालाइज कर सकते हैं। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, व्हाट इट एक्चुअली कंटेन्स इज कि आप
इंटरनली कितना पॉइज्ड हैं, कितना सुकून में हैं, कितना राजी हैं अल्लाह की रज़ा से, आपकी लाइफ कितनी आपके कंट्रोल में है, आपकी लाइफ कितनी बैलेंस्ड चल रही है। तो ये सारी चीज़ आपको ख्याल करना होगा। और हमेशा किस पे कॉम्प्रोमाइज़ करिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे कॉम्प्रोमाइज़ करिए, ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहे। क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कभी नहीं मेंटेन, आप अपने चैन सुकून के साथ नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते। आप अपने अल्लाह के रिलेशनशिप, जो आपका अल्लाह का कनेक्शन है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आप अपने फैमिली में जो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो खाने खा रहे हैं, आप उसको मत कॉम्प्रोमाइज़ करिए जस्ट फॉर मटेरियल पोजेशन कि आपके पास कौन से लेटेस्ट गैजेट आया, कौन सा नहीं आया। एक एग्जाम्पल अगर हम देखें प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से, उन्होंने कहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी शो की, कहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया और कहाँ पे बिल्कुल भी नहीं किया। तो वो जो था, वो जब मक्कन सरदारों ने कहा उनसे, जब प्रपोजल एक दिया कि आप 1 साल हमारे पेगन गॉड को, लात उज्जा और जो जो थे उनके खुदा, उनकी इबादत करिए और हम 1 साल आपके अल्लाह की इबादत करेंगे। तो वहाँ पे सूरह अल काफिरून में हम देखते हैं अल्लाह ताला कहते हैं कि टू यू इज़ योर रिलीजन एंड टू मी इज़ माई रिलीजन। अल्लाह ताला वहाँ पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज, अल्लाह ताला उनको जैसे हुक्म देते हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे जीरो कॉम्प्रोमाइज दिखाते हैं। वहाँ पे वो स्टबर्न रहते हैं। स्टबर्न किसके साथ? जिद पे रहते हैं। किसके साथ? अपनी कांस्टेंट के साथ। वो अल्लाह की जो तौहीद है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज कहाँ करते हैं, जब वो सुलह हुदैबिया साइन करते हैं, जब ट्रीटी ऑफ हुदैबिया साइन करते हैं, जिसमें 10 साल कुरैश और मुसलमान जो हैं एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। और इसमें जो सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग फैक्टर रहता है, वो अगर कोई कुरैश में से कोई मुसलमान हो जाए और मदीना चला जाए तो उसको वापस भेज दिया जाएगा कुरैश के पास। लेकिन अगर कोई मुसलमान में से पॉलीथीस्ट हो जाए या वो वापस अपने उसमें जाना चाहे तो कुरैश उनको वापस नहीं करेंगे। तो ये, और फिर मक्का, फिर वो लोग उम्रा करने गए थे मक्का, तो उनको उम्रा भी नहीं करने दिया उस साल, और वो अगले साल सिर्फ 3 दिन के लिए जा सकते थे। तो उसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिसपे कुछ सहाबाओं ने सवाल उठाया। उसमें से एक उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, क्योंकि उस टाइम उनको अल्लाह की विज़डम ज़ाहिर है नहीं समझ आई। लेकिन बाद में हम देखेंगे कि जब ये सुलह हुदैबिया साइन हुई, इसके 2 साल के बाद इतने ज़्यादा तादाद में मुसलमान जो हैं हुए, इतने ज़्यादा तादाद में लोग इस्लाम एम्ब्रेस किए, क्योंकि ये थोड़ा पीस का माहौल मिल गया था और इसमें अल्लाह ताला की हिकमत थी। इसी तरह हम अपनी लाइफ में किन चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास हर लेटेस्ट आईफोन हो, या मेरे पास वो सारी चीज़ें हो जो मेरे फ्रेंड्स के पास हैं, या वो सारी चीज़ें मैं पोजेस करूं जिससे मेरे घर का स्टैंडर्ड या मेरा लोग एक एस्टिमेट लगा सकें कि व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल शी इज़ या व्हाट काइंड ऑफ अ गाय ही इज़। इसी तरह हम लेकिन किन चीज़ों के साथ स्टबर्न रहना चाहिए। हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, मेरी जो किस तरह की मुझे नींद आती है कि रात में नहीं, मुझे किस तरह का सुकून हासिल होता है, मेरे माँ बाप के साथ मेरा क्या रिलेशनशिप है, मेरे स्पाउस के साथ मेरा क्या रिलेशनशिप है, मेरे बच्चों के साथ मेरा क्या रिलेशनशिप है, मैं अपने करियर चॉइस में, मैं जो भी जॉब परस्यू कर रही हूँ, कितना खुश हूँ और कितना खुश नहीं हूँ, क्योंकि आपको उस आपके प्रोफेशन के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कंसर्न होनी चाहिए, नॉट अदरवाइज। जो थर्ड लेसन हम देखते हैं वो है सब्र का, पेशेंस इन द फेड अप जनरेशन। हमारी जो जनरेशन है इतनी ज़्यादा बेसब्री है, इतनी इम्पेशेंट है, और इसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि जैसे हम सारे लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अलग अलग एप्लीकेशन टिकटॉक्स पे लगे हुए, तो ये जो शॉर्ट फॉर्म जो वीडियोस हैं, चाहे वो रील्स हों, शॉर्ट्स हों, टिकटॉक वीडियोस हैं, वो क्या कर रही हैं, इससे डोपामिन जो एक न्यूरोकेमिकल हमारे दिमाग में पाया जाता है उसको हिट कर रही हैं, और वो डोपामिन का लेवल बढ़ाती हैं। क्यों? और डोपामिन से क्या होता है, हमको प्लेजर मिलता है, हमको जो वक्ती खुशी मिलती है, जो कि बहुत शैलो, बहुत छिछली होती है, वो डीप नहीं होती है, और हमको वो हर बार हमको पिछली बार से ज़्यादा वो प्लेजर चाहिए होता है। इसी तरह लोग आदी भी होते हैं किसी ड्रग के या अल्कोहल के, और लोगों की अलग अलग आदत भी हो जाती हैं जो कि इवेंचुअली ख़राब होती है। और क्या हो रहा है, हमारी जो अटेंशन स्पैन है, जो हमारी किसी चीज़ पे ध्यान देने का टाइम पीरियड है, वो घटता जा रहा है। मान लीजिए हमको कोई बुक पढ़नी है, 400 पेज की बुक है, हम लोग लाइक वी पिक दैट बुक, और वो हम कहते हैं यार इतनी बड़ी है, आई कांट डू दैट, हम वो रख देते हैं। लेकिन अगर कोई 20 सेकेंड्स की आपको रील दिखाए, आप 4 घंटे वो देख लेंगे।
तो जितना टाइम आपको हो सकता है वो रील देखने में लगे, उतना ही टाइम आपको वो बुक पढ़ने में लगे। लेकिन जो कि आपका अटेंशन स्पैन घट गया है, तो वो रील जो है वो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है, वो शॉर्ट चेंज हो रहा है, लेकिन वो बुक यू हैव टू स्टिक टू इट फॉर लाइक मे बी 4 days 4 hours जो भी है। और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये चीज़ जो है, ये चीज़ तो बिल्कुल एक अजाब बन गई है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, फौरन से लोगों को फल चाहिए, फौरन से लोगों को जो भी दे आर डूइंग उसको रिवॉर्ड चाहिए। लाइक अगर आपने 2 घंटा अपनी प्रेजेंटेशन पे लगाया, यू एक्सपेक्ट आपकी टीचर जो है आपको फौरन से अपलॉड करें, आपके फ्रेंड्स आपको कहें वाह बहुत अच्छा किया। या अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न में। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब ये है कि फौरन आपको खुशी मिल रही है, आप इस बात पे नहीं रिलाई कर रहे हैं, इस बात पे यकीन नहीं कर रहे हैं कि आपको इसका फल बाद में मिलेगा। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल डिलेड ग्रेटिफिकेशन का, जो कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ऑपोजिट है, वो है जन्नत। जन्नत हमको पता है इस जिंदगी में मिलेगी नहीं, उसके लिए हमको एक पर्टिकुलर तरह की जिंदगी गुजारनी है अल्लाह की रजा वाली, तब हमको जन्नत मिलेगी। तो जो ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, कि जो लोगों को कुछ वीडियोस देख के या कुछ ऐसे लाइक हम कुछ ऐसे खाने खाते हैं जो हमको लज्जत देते हैं, वो फ़ौरन से मज़ा आता है, तो ये चीज़ ऐसी है। तो ये थोड़ा अमाउंट में कम कभी किया जाए तो इट्स गुड एंड वेल, लेकिन अगर इसको हमको यही चीज़ जो है ना, हम लोग इसको बड़ा बहुत सेंट्रल जगह दे दिए हैं, बहुत बड़े अमाउंट में हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं आजकल के एरा में। इसीलिए मैं कह रही हूँ टू बी पेशेंट इज द मोस्ट इम्पेशेंट थिंग टू डू इन दिस टिकटॉक एज। सबसे मुश्किल, सबसे इम्पेशेंट काम है पेशेंट होना आजकल। चलिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। कुरान जो है वो इटसेल्फ 23 साल में रिलीज हुई थी, रिवील हुई थी। 23 साल लग गया था कुरान को रिवील करने में। और शुरू के जो 10 साल मक्का के थे, शुरू के जो 13 साल सॉरी मक्का के थे, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे, दर्दनाक और बहुत इमेंस ट्रबल का टाइम था वो बिलवड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी और फॉलोअर ऑफ इस्लाम के लिए भी, क्योंकि लोग उस टाइम बेइंतहा परसिक्यूशन चलती थी मुसलमानों की। और वो जो 13 साल उन्होंने वहाँ काटे, और वो चंद लोग जो इस्लाम कबूल किए, अगर आप देखें 13 साल उन्होंने लगाया जस्ट कि कुछ लोग उनके उसमें आ जाए। उनको हिजरत करनी पड़ गई मदीना, कि लोग वो अपना कहीं कंसोल ढूंढे किसी उसमें, या कोई मतलब कोई हेल्प कर सके उनकी, उनके रहने खाने की जब दिक्कत हो गई, लोग उनको बुरी तरीके से परसिक्यूट कर दिए। उन्होंने क्या रखा? सब्र रखा। सब्र किसके साथ रखा? होप, उम्मीद के साथ रखा कि अल्लाह ताला जो है बेहतरी करेगा। और हम देखेंगे कि फिर धीरे धीरे मुसलमान इतने मल्टीप्लाई होंगे। फिर सुलह हुदैबिया जब हुई मदीना के 6ठे साल में शायद, फिर उसके 2 साल बाद इतने ज़्यादा लोग इस्लाम कबूल किए। फिर वो मक्का की फिर 2 साल, सुलह हुदैबिया की 2 साल बाद जब फतह मक्का हुई, तब हम जानते हैं कि उसमें अल्लाह सुब्हान ताला ने मुसलमानों को पॉलीथीस पे और आइडलेट्री पर एक कॉन्क्वेस्ट दिया, एक जीत हासिल कराई। और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को माफ़ भी कर दिया जिन्होंने उनके साथ बदतरीन सुलूक किया था। फिर हम देखते हैं अगर अपनी लाइफ में हम पेशेंट नहीं हैं, अगर कोई बीमार पड़ गया, अगर किसी को फीवर आ गया, तो वो चाहता है यार मैं दवा खाऊं और मैं फ़ौरन से रिकवर कर लूं। या कोई खाना बना रहा है, कोई वेट कर रहा है, तो कहेगा कब बनेगा खाना, मतलब उससे सब्र नहीं है हमारे अंदर। अगर हम कोई प्रोजेक्ट, कोई असाइनमेंट कवर कर रहे हैं, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता रिसर्च करना, हम अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। और यह अगर हमारे पर कोई कैलामिटी आ गई, कोई ऐसी, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई फौत हो गया, या कोई ऐसी चीज़ आ गई जो अनबेरेबल है, तो हमको सब्र के साथ उसको काटना चाहिए। और सब्र कैसे आएगा? सब्र जो पुख्ता तब होगा जब आपके दिल में एक उम्मीद रहेगी, होप रहेगा, जब आप अल्लाह से लॉ लगाएंगे, जब आपको ये उम्मीद रहेगी कि अभी नहीं, शायद मेरी लाइफ में कुछ सही चल रहा हो, लेकिन 4 साल बाद या 4 दिन बाद या 4 महीने बाद, whatever time period it might take, वो चीज़ें जो हैं यू टर्न लेंगी और अल्लाह ताला मुझे जो है इसका बेहतरीन अजर देगा। बहुत सारे ऐसे अच्छे मुसलमान हैं इस लाइफ में, जिनकी लाइफ अगर हम ऊपर तौर से देखें तो कितनी परेशान कुन जिंदगी लगती है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो आप पा सकते हैं।
आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं, मोबाइल में भी, इंटरनेट में भी आप देख सकते हैं जो ह्यूमैनिटेरियन नीड के लोग हैं। आपको लगता है कि उनकी लाइफ इतनी बुरी चल रही है, लेकिन स्टिल उन लोगों के मुंह से कभी आप अल्लाह के खिलाफ या कोई अनग्रेटफुल बात नहीं सुनेंगे। वो अपनी लाइफ से इतना शुक्र और सब्र के साथ गुजारते हैं और उसमें उम्मीद होती है कि आगे बेहतरी होगी। तो हमको भी यही प्रैक्टिस करना है। अपनी फैमिली के साथ हमको सब्र का मामला रखना है। अपने फ्रेंड्स के साथ हम फ़ौरन से नाराज़ हो जाते हैं, फ़ौरन से गुस्सा। अपना करियर अगर हम परस्यू कर रहे हैं, 5 साल अगर हमको पढ़ाई करनी है तो हमको सब्र के साथ करनी है। पीपल क्या करते हैं, दे ड्रॉप आउट ऑफ देयर करियर, वो छोड़ देते हैं। तो इतना इम्पेशेंस अच्छा नहीं है। कोई भी अगर अच्छी चीज़ चाहिए तो उसको आपको अपना कुछ देना पड़ेगा, कुछ इन्वेस्ट करना होगा। आपकी हेल्थ हो, वेल्थ हो या कुछ भी हो। सो द फोर्थ पॉइंट इज बीइंग कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब ये है कि आप माइंडफुल हैं, कि आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि आप उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इस्लाम में तकवा की बात बताई गई है कि मुसलमानों को तकवा होना चाहिए, और तकवा यही है कि इंसान जाने और समझे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको देख रहा है, उसकी एक एक हरकत, उसकी एक एक ख्याल, उसके दिल से क्या गुजर रहा है, ये सारी चीज़ अल्लाह के इल्म में है। इसीलिए तो जब भी वो कोई चीज़, कोई मामला किसी और के साथ करेगा तो ये सोच के करे कि अल्लाह उस पे नज़र रखा है, या अल्लाह इज़ ओमनीपोटेंट, अल्लाह सब जानता है, अल्लाह सब देखता है, अल्लाह इज़ ओमनीसिएंट। तो और जो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो आजकल हमको सिखाया जाता है कि लोग सेल्फ अवेयर हों, सेल्फ कॉन्शियस हों, अगर हम इस, और हमको, मुझे लगता है जो बेस्ट वे टू बी सेल्फ कॉन्शियस, आपका जो बेस्ट तरीका है अगर आपको सेल्फ अवेयर होना है कि आप खोए खोए ना रहें, आपको चीज़ों बाखबर रहें, बेखबर ना रहें, तो वो तकवा हासिल करना है। अगर आप तकवा हैं, आप अगर आप गॉड कॉन्शियस हैं, अगर आपके दिल में किसी को लेके बुरा ख्याल आ रहा है और आप चाह रहे हैं कि आप अपने ज़बान से उसको एक्सप्रेस कर दें या उसको कोई बदसलूकी करें उसके साथ, और फ़ौरन से आपके दिल में ये बात आई कि अल्लाह देख रहा है और अल्लाह हर चीज़ लिख रहा है, आपके अच्छे अमाल, बुरे अमाल, और आप फ़ौरन से अपने आप को कंट्रोल कर लिए, तो ये क्या हुआ, ये आपके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस भी तो आया। तो आप अपने आप को भी तो समझ रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे आप अपने आप को जज कर रहे हैं, तो आप अपने आप से भी तो अवेयर हैं कि क्या इमोशंस आपके अंदर चल रहे हैं, आपके दिलो दिमाग में चल रहे हैं। और हम कुछ चीज़ें इतनी हैबिचुअल वे में करते हैं। सबसे जो मुझे लगता है सबसे कॉमन एग्जांपल है वो है नमाज का, सलात का। हम अपने नमाज को इतना हैबिचुअली पढ़ते हैं कि हमको पता ही नहीं होता कि हमने कौन सी सूरह रिसाइट की है और कौन सी करनी है। हम ये भी भूल जाते हैं कि हम कौन से रकत में हैं या कितना सजदा हुआ, कौन सा नहीं हुआ। तो कोशिश करें कि आप उसमें भी एक तकवा, एक खुशू तभी हासिल होगा जब आप कॉन्शियस होके पढ़ेंगे, जब आप ये सोच के पढ़ेंगे कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने अपना सर झुका रहा हूँ और अल्लाह ताला मेरे सारे मसले हल कराएगा, और अल्लाह ताला जो है आपको जितनी भी आपकी नेमत है ज़िंदगी में वो अल्लाह की तरफ से है। ये सारी चीज़ें जो है वो कॉन्शियसनेस लाती है, आपके अंदर भी अल्लाह की कॉन्शियसनेस आ जाती है और आपके अंदर खुद की भी आ जाती है। एक एग्जाम्पल जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से ये है कि वो जब भी अपनी कोई बात करते थे तो उनके अल्फाज जो हैं वो चुन के होते थे। क्यों? क्योंकि हमारे अल्फाज के भी दूसरों के दिलों पे असर पड़ता है। वो जब नमाज पढ़ते थे वो बिल्कुल माइंडफुल होकर के, एक खुशू के साथ, एक अल्लाह उनको देख रहा है, वो अल्लाह से मिलने जा रहे हैं, उनकी आंखों की ठंडक नमाज को कहा गया था। और वो सारे लोगों को इतना फेयरली और जस्टली ट्रीट करते थे, और इवन एनिमल्स को उन्होंने यहाँ तक कहा था कि किसी अगर जानवर को कोई ज़बह करने जा रहा है तो उसके सामने कोई शार्प ना करे, कोई चाकू या छुरी। तो ये सारी चीज़ें हमको पता चलती है कि वो अपनी लाइफ कितनी कितनी सुकून से, कितनी अल्लाह के तकवे के साथ, कितनी उनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस थी कि उनके एक-एक अल्फाज का, उनके एक-एक एक्शन का, उनके एक-एक मैसेज का लोगों पे असर पड़ता था, और उनके खुद के पर्सनैलिटी पे, आपके खुद के पर्सनैलिटी पे भी पड़ता है। आप अपनी लाइफ में भी अगर ये चीज़ अचीव करें तो आपको फिर नीयत के साथ जीना होगा। और अल्लाह ने ये भी कहा है कि अमाल का दारोमदार नीयत पर बेस्ड है। अगर हम कोई एक्शन कर रहे हैं, अगर हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं, कोई बुरा की नीयत से, हम बस किसी को इसलिए पैसे दे रहे हैं कि सामने वाला आपको देख के कहे कि वो लोगों की हेल्प करता है, तब तो आपकी नीयत बुरी है। इट विल नॉट गोइंग टू रिवॉर्ड यू। और ये आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको सवाब नहीं मिलेगा, आपको गुनाह भी मिलेगा इस काम का।
आप अपनी ज़िंदगी थोड़ा और कॉन्शियस होके गुजारिए, आप अपनी ज़िंदगी थोड़ा और माइंडफुल, अगर आप ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में ना एक तरह की सकीनत आएगी, सुकून आएगा, क्योंकि आप फिर अल्लाह के ख्याल आपके दिल में हमेशा रहेगा। और अल्लाह ने कुरान में ये बताया है कि यकीनन दिलों को इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के रिमेम्बरेंस, सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में मिलता है, सिर्फ अल्लाह के ख्याल में मिलता है। तो आप खाना खाते हैं, आप अपने हाथों में मोबाइल, टीवी के सामने बैठ के खाना खाते हैं, आपको पता नहीं होता आपने क्या खाया, उसकी क्या लज़्ज़त थी, किसने आपके लिए कितनी मोहब्बत के साथ क्या बनाया। आप किसी से कुछ बात कर रहे होते हैं तो आप एक्स्ट्रा बोल देते हैं, आप अगर चल रहे होते हैं या बातें कर रहे होते हैं, हर चीज़ आप बिल्कुल एक हैबिचुअल अंदाज में करते हैं। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप धीरे धीरे ये आदत बनाइए कि आप हर चीज़ सोच समझ के कॉन्शियसली करें। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज मेक कंपैशन योर फैशन। कंपैशन क्या होता है? दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा, ना सिर्फ जज्बा बल्कि कुछ करना इटसेल्फ, कुछ करना किसी के लिए जो नीड में हो, जो आप, क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं आप जिनसे बेहतर मेंटल और इमोशनल स्टेट में हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसे अर्रहमान और रहीम है, ही इज़ द मोस्ट कंपैशनेट, और अल्लाह ताला इटर्नल भी हैं, और इटर्नल मतलब ये वो हमेशा रहेंगे। तो कंपैशन ऐसी चीज़ है जो हम अल्लाह से ले सकते हैं और वो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होगी। और सिंपैथी क्या होती है? लोग बहुत सिंपैथी के बारे में बात करते हैं। सिंपैथी, अगर आप किसी भूखे बच्चे को देखे हैं और आपके दिल में उसके लिए बुरा फील हो रहा है तो ये एक सिंपैथी का निशानी है। लेकिन अगर आप किसी भूखे बच्चे को देखें और आप ये सोच रहे हैं कि व्हाट इफ आप उसकी जगह पे होते हैं, तो आपके अंदर एक दूसरे तरह के ख्यालात उभरने लगते हैं। ये एम्पैथी है। और फिर आप इसी एम्पैथी में उसको खाना देते हैं, उसको 2 रोटी देते हैं या उसके लिए कुछ करते हैं, तो ये कंपैशन का हिस्सा है। इसीलिए मैंने लिखा सिंपैथी इन एक्शन इज कंपैशन। आप किसी की स्टेट से इतना इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि आप उसके लिए कुछ करना चाहते हो। और एक्शन से सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप उसको किसी तरह जाके हेल्प करें, हाथ से, पाँव से या जैसे भी। एक्शन से ये भी मुराद है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप उसके लिए दुआ करें। और सिर्फ ये, बिकॉज हम आजकल बहुत सारे हम ऐसे लोगों को देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, जो हमें फॉर द टाइम बीइंग एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बुरा लगता है कि अरे व्हाट, लाइक हाउ कैन आई हेल्प हिम और हर, लेकिन बस वो हो जाता है, वहीं पे वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है, फिर वो हम मूव ऑन कर जाते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इट्स नॉट एनफ। आप 10 लोग की ना कर सकते हैं, ना करिए, लेकिन आप एक लोगों की इतने इन्फ्लुएंशियल तरीके से करिए कि उसकी ज़िंदगी शायद कुछ बेहतर हो जाए, आप कुछ उसकी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट कर सकें, कुछ अपना हिस्सा दे सकें, ताकि आप जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने खड़े हों तो वो बंदा भी आपके फेवर में कुछ कहे। हम अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से ये चीज़ देखते हैं तो वो जितने लोग बीमार थे, जो सिक लोग थे, उनको देखने जाते थे। एक हम किस्सा भी एक है जिसमें एक यहूदी बच्चा था जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने गए थे, जिसको उन्होंने उसके लिए दुआ की, उससे अच्छे-अच्छे लफ्ज़ अल्फाज बोले, फिर उसको जेंटली इस्लाम की दावत भी दी। तो उसने अपने अब्बा की तरफ देखा और उसके अब्बा ने कहा कि इनकी बात मान लो, तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर कुछ देर बाद उसकी वफ़ात भी हो गई। इसी तरह हम देखते हैं कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को कंसोल करते थे, उनकी दुख दर्द को समझते थे, उनको क़ायदे से, जो भी ज़बान से किसी को आप हेल्प कर रहे हैं, अगर आप किसी के घर मिलने जा रहे हैं तो आप एफ़र्ट कर रहे हैं, अगर आप किसी के लिए फ्रूट्स और फ्लावर्स लेके जा रहे हैं तो आप एफ़र्ट कर रहे हैं, आप उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। और वो पीपल को, जैसे लोग उस माशरे में जो थे वो लोगों को फाइनेंशियली भी हेल्प करते थे, जो थोड़ा गरीब लोग थे, जिनके पास पैसे की किल्लत थी, वो खुद पैसा अपने तरफ से देते थे और ढके छुपे अंदाज में देते थे कि लोगों को इल्म ना हो, बस अल्लाह और उनकी बीच की बात हो। और अगर उनके पास वो फंड नहीं होता था तो वो लोगों से कलेक्ट करते थे, वो डोनेट कराते थे और लोगों से, और वो कलेक्ट करके उस पर्टिकुलर इंसान को देते थे और उसके लिए दुआएं भी करते थे। और हम सारे लोगों को इस बात का इल्म है कि वो अपनी उम्मत के लिए रातों में उठ के, तहज्जुद में वीप करके, रो करके, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के दुआ मांगते थे। और हम लोगों को इस बात से मूव होना चाहिए कि हम लोग कौन सी किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी उम्मती होकर। सो हम अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं? एक हदीस भी है कि अगर कोई चीज़ बुरी है, अगर तुम उसको हाथ से रोक सकते हो तो हाथ से रोको, अगर तुम ज़बान से रोक सकते हो ज़बान से रोको, और अगर कुछ नहीं कर सकते, जो सबसे कमतर लेवल है कि तुम उसको दिल में तो बुरा समझो। इसी तरह अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, लाइक कोई बूढ़ा आदमी, अगर आप किसी को पानी दे सकते हैं उठ करके तो आप पानी दीजिए।
कोई अब हो सकता है आपसे 2000 किलोमीटर दूर हो, आप उसको पानी नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप किसी से कह सकते हैं ज़बान से, आप लोगों को एजुकेट और अवेयर करा सकते हैं कि भाई उसकी हेल्प कर दो, तो आप वो करिए। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट दुआ करिए उसके लिए, अपने अपने अंदर वो एहसास जगाइए कि आप अल्लाह ताला के सामने उसकी बात करें, उसके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उसका मसला हल करे, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी लाइफ इससे इतनी ज़्यादा पॉलिश कर देगा, आपकी ज़िंदगी में एक सकीनत दे देगा कि आपकी आपकी खुद की सफरिंग जो है आपको हल्की लगने लगेगी। तो ये कुछ 5 टाइमलेस ऐसे लेसन्स थे जो हम उनकी लाइफ से सीखते हैं, और ना सिर्फ सीखें समझें बल्कि इस पे अमल करें, और अपने अजीज़ों और अपने अजीज़ों को, अपने करीब दोस्तों को और अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर ये मैसेज पहुँचाएँ, ताकि वो लोग भी इसको सुने समझें, अमल करें और इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट कर सकें। सो विद दिस मैसेज आई एम पार्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुपर सून, तब तक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।